हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी रीजनिंग सेक्शन में प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आज बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिलोजिज्म के 5 सालों के 50 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो टाइप्स जो है रिपीट होने वाले, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट, कैन नेवर बी, सभी कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस की आज बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक अच्छी अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक अगर आप पहुंच के 50 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो यकीन मानिए आप जो है बिना वेन डायग्राम के ही क्वेश्चंस को, कैन नेवर बी के कंसेप्ट्स को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो है मेंस लेवल की कोडेड सिलोजिज्म की मैं लेके आने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो ठीक है, चलते हैं विजय भव का आशीर्वाद लेके श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, और मैं टाइमर जो है आपका करता हूं स्टार्ट। तो चलिए, इतना टाइम जो है मुझे लग रहा है काफ़ी है इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसके स्टेटमेंट को रीड बाय रीड करके। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ऑल फ्लावर आर प्लांट। उसके बाद ओनली ए फ्यू प्लांट आर ट्री। ओनली ए फ्यू प्लांट जो है वो ट्री है। ये ओनली ए फ्यू का हम लगा देते हैं सिंबल। नो ट्री इज ए रिवर। नो ट्री जो है ये कह रहा है रिवर है। उसके बाद कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम फ्लावर आर ट्री। फ्लावर और ट्री का सामने लग रहा है कि रिलेशन फॉलो नहीं होगा। दूसरा पूछ रहा है सम प्लांट आर नॉट ट्री, क्या ये फॉलो होगा? देखिए, प्लांट और ट्री का कौन सा यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ स्टेटमेंट में? ओनली ए फ्यू का। तो ओनली ए फ्यू में क्या होता है? एक सम होता है और एक सम नॉट को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें सम नॉट का दिया हुआ है, तो सम नॉट कब फॉलो करता है? जब रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जा रहा हो। जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा हो तब फॉलो करता है, लेकिन जब सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा हो तब फॉलो नहीं करता। इसका मतलब अगर यहाँ पे दिया होता सम ट्री और नॉट प्लांट तो वो फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ ही जा रहा है कि सम प्लांट आर नॉट ट्री, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं करता हूं आपका टाइमर स्टार्ट। तो चलिए इसके भी सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू पेन आर पेंसिल। ओनली ए फ्यू पेन जो है, ओनली ए फ्यू पेन की बात बोल रहा है कि वो क्या है? पेंसिल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। उसके बाद ओनली ए फ्यू पेंसिल जो है वो क्या है? इरेजर है। उसके बाद नो इरेजर इज ए बुक। नो इरेजर के बोल रहा है क्या है? बुक है। तो कंक्लूजन में चलते हैं। सम पेंसिल इज बुक। पेंसिल का बुक के साथ देखो कोई रिलेशन नहीं बनते दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नो बुक इज पेंसिल। बुक का पेंसिल के साथ भी देखो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन दोनों इंडिविजुअली क्या है? इंडिविजुअली दोनों फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी कंडीशन, दोनों के क्या है? एलिमेंट दोनों सेम है। यहाँ पे देखो सम पेंसिल इस बुक है। अब यहाँ पे भी देखो नो बुक इस पेंसिल बोलूँ चाहे मैं नो पेंसिल इस बुक बोलूँ, क्योंकि 100% कह रहा है कि बुक में पेंसिल नहीं है, तो 100% ही हुआ ना कि पेंसिल में भी बुक नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो पेंसिल इज बुक। और यहाँ पे भी अगर कुछ पार्ट पेंसिल का बुक का है तो बुक का कुछ पार्ट भी तो पेंसिल ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? एलिमेंट क्या हुए इनके दोनों के? सेम हुए। दोनों के क्या एलिमेंट है? तो एलिमेंट क्या हुए यहाँ पे? सेम। और तीसरी कंडीशन क्या है? एक कंक्लूजन क्या है? सम का। एक कंक्लूजन सम का दिया है और प्लस साथ में नो है। तो जब भी ये तीन चीजें होती हैं, या तो सम के साथ नो हो, या तो ऑल के साथ सम नॉट हो, या तो सम के साथ सम नॉट हो, और ये नो तीन कंडीशनें अगर ट्रू हो जाएं, तो इसका मतलब वो कौन सा केस होता है? आइदर और का। हाँ, वो होगा आइदर और का केस। और वो कौन? इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होना चाहिए। इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोस, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या दी है, ओनली ए फ्यू बुक की कॉपी, ओनली ए फ्यू, ये बुक को बोल रहा है क्या, कॉपी है। उसके बाद सम कॉपी इज पेन, सम कॉपी क्या, पेन है। उसके बाद नो इंक इज पेन, नो इंक क्या, पेन है। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। सम बुक इज नॉट इंक, बुक का कह रहा है, इंक के साथ सम नॉट का रिलेशन बोल रहा है। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से ही देखने में लग रहा है कि नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, पूछ रहा है ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, कैन नेवर बी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैन बी चेक कर लेंगे। अगर कैन बी इसका ट्रू होगा, इसका मतलब कैन नेवर बी फॉल्स होगा। अगर इसका कैन नेवर बी फॉल्स होगा तो वाइस वर्सा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह से हम कैन नेवर बी को भी देख सकते हैं बड़े आराम से कि अगर हम पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे कॉपी और इंक की ऑल के केस में, तो वो क्या, इसका मतलब क्या है, अगर पॉसिबिलिटी ट्रू है तो कैन नेवर बी फॉल्स होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती तो इसका मतलब कैन नेवर बी ट्रू है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो कॉपी और इंक का यहाँ पे देखो, कॉपी ये रहा कॉपी और ये रहा इंक। कॉपी और इंक का सम नॉट का रिलेशन है, सम नॉट का रिलेशन बन रहा है ना इसमें, कॉपी सम कॉपी और नॉट इंक तो हो सकता है। तो इसका मतलब सम नॉट के केस में आप देखो कभी भी पॉसिबिलिटी जो है ऑल ए आर बी की नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती ना ऑल ए आर बी की, मतलब सम कॉपी और इंक की कभी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, जो कैन नेवर बी की कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो इसका मतलब कैन भी नहीं बन रहा, तो कैन नेवर भी बनेगा। तो कैन भी नहीं बन रहा है इसका, जो इसका कैन भी है, इसका कैन भी नहीं बन रहा है, तो मतलब कैन नेवर भी बनेगा। तो हमारे जो सेकंड कंक्लूजन है वो इसका मतलब फॉलो करेगा। तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, पहला नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज होना चाहिए। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और मैं टाइमर करता हूं आपका स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सम बैंक इज नॉट मनी, सम बैंक जो है वो मनी नहीं है। उसके बाद ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट से मनी की तरफ है। उसके बाद कह रहा है सम लोन इज इंटरेस्ट, सम लोन जो है इंटरेस्ट है। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी। देखो सम इंटरेस्ट और मनी का यहाँ पे क्या है, ओनली फ्यू का केस है। और जो जैसे पीछे बोला था कि सम नॉट में क्या होता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ सम नॉट का रिलेशन जो है वो बनता है, तो यहाँ पे भी सम नॉट दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट का, तो इसका मतलब पहला क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरा क्या है, सम लोन कैन बी बैंक, ये लोन है ये बैंक है। देखो यहाँ पे कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दिखता हुआ बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, कैन बी का रिलेशन जो पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओनली ए फ्यू ब्लैक इज ब्लू, ओनली ए फ्यू ब्लैक जो है वो क्या है, ब्लू है। उसके बाद ओनली ए फ्यू ब्लू जो है वो क्या है, येलो है। उसके बाद नो वाइट इज येलो, नो वाइट इज येलो। अब आगे पहला देखो, नो ब्लू इज वाइट, ब्लू का वाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे दिखते हुए। और दूसरा क्या है, ऑल वाइट इज ब्लू, वाइट और ब्लू का भी देखो ऑल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या है, नो का है। तो जब नो का आ गया कुछ तो 100% पॉजिटिव कैसे बन सकता है इसमें, तो इसका मतलब ऑल वाइट इज ब्लू भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो आइदर और का केस भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि आइदर और के केस में ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, ना कि नो होना चाहिए। सम नॉट में ये ट्रू होता है, ऑल प्लस नो के केस में ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका आंसर नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले बोल रहा है ऑल ग्रामर इज पोइट्री। ऑल ग्रामर जो है वो क्या है, पोइट्री है। सम पोइट्री इज नॉट नॉवल, तो सम पोइट्री जो है वो नॉवल नहीं है। उसके बाद कह रहा है ऑल नॉवल इज बुक। ऑल नॉवल जो है वो क्या है, बुक है। चलो पहला चेक करते हैं कंक्लूजन। सम बुक कैन बी पोइट्री। बुक और पोइट्री का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि सम बुक जो है वो पोइट्री है, तो ये क्या हो सकती है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है सम बुक कैन बी पोइट्री, क्योंकि वो क्या पूरे नॉवल को कह रहा है कि ऑल नॉवल जो है वो बुक है। और नॉवल का रिलेशन है किसके साथ, पोइट्री का, कि सम कुछ पोइट्री जो है वो नॉवल नहीं है, लेकिन बुक तो हो सकती है ना वो। तो उसका मतलब पहला क्या है कंक्लूजन, ट्रू होना चाहिए। ऑल ग्रामर बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, ग्रामर का बुक के साथ बोल रहा है, तो ये भी क्या है, ऑल का रिलेशन इन दोनों में क्या है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो इसलिए इसका कंक्लूजन भी सेकंड ट्रू होना चाहिए। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल बी फॉलो। तो देखते हैं कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा कि ऑल जो ग्रामर वीक पॉसिबिलिटी वो भी फॉलो करेगा और सम बुक कैन बी पोइट्री भी फॉलो करेगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल बी फॉलोज। तो कल चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा आपका समय शुरू। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओनली ए फ्यू लाइन इज टाइगर। ओनली ए फ्यू लाइन जो है वो कह रहा है टाइगर है। उसके बाद ऑल टाइगर इज कैट। पूरा का पूरा टाइगर क्या है, कैट है। नो कैट इज डॉग। कैट और डॉग में क्या है, 100% नेगेटिव। पूरी की पूरी कैट जो है डॉग नहीं है। तो कंक्लूजन में देखते हैं नो टाइगर इज डॉग। नो टाइगर इज डॉग, जब पूरा का पूरा वो कह रहा है टाइगर जो है कैट है, तो कैट के अंदर जो होगा वो भी तो फिर नो में आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन क्या होगी, कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑल लाइन इज डॉग। लाइन का कह रहा है डॉग के साथ जो है ऑल का रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये देखिए ऑल पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ऑल का जो कंडीशन है लाइन के साथ टाइगर डॉग की, वो नहीं हो सकती। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, कंक्लूजन 1 फॉलोस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सबसे पहले ओनली ए फ्यू न्यूज आर टीवी। न्यूज के साथ टीवी क्या क्या, ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, ओनली ए फ्यू न्यूज आर टीवी। उसके बाद ऑल टीवी आर रिमोट। सारा का सारा टीवी क्या है, रिमोट है। तो देखिए कंक्लूजन में ऑल न्यूज़ कैन बी रिमोट। सारी की सारी न्यूज़ जो है रिमोट हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अगर कुछ है तो सारी भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है ऑल रिमोट कैन बी टीवी। अगर कुछ रिमोट टीवी है और सारा का सारा टीवी रिमोट है, तो ऑल रिमोट टीवी हम पॉसिबिलिटी के केस में क्या है, इसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा आपका टाइमर, समय स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है स्टेटमेंट में ऑल गर्ल आर फीमेल। तो पहले मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ। ऑल गर्ल जो है वो क्या है, फीमेल है। उसके बाद कह रहा है नो फीमेल आर ट्रेन। नो फीमेल आर ट्रेन, इस तरह से बन जाएगा इसका भी। तो कंक्लूजन देखते हैं, नो गर्ल इज ट्रेन। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी गर्ल अगर फीमेल है, तो जो नो का रिलेशन है गर्ल के साथ ट्रेन का, वो भी बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा फीमेल कह रहा है, पूरी की पूरी 100% फीमेल जो है वो नहीं है, नो है। तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी जो जो सारी की सारी गर्ल्स भी तो हैं उसके अंदर, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उनके साथ भी नो का रिलेशन बन गया। तो नो गर्ल इज ट्रेन जो होगा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम ट्रेन कैन बी गर्ल। देखो ट्रेन और गर्ल का नो के केस में कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बस ये चीज़ हमेशा याद रखो। जब भी नो का कहीं पे कंडीशन बने, तो नो के रिलेशन बने, तो कभी भी जो है पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती। यहाँ पे ट्रेन और गर्ल का क्या, नो का रिलेशन है,
तो इसका मतलब इसकी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू शर्ट इज ट्राउजर, फ्यू, ओनली ए फ्यू। देखो फ्यू जो होता है वो सम का होता है, लेकिन ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सम भी होता है, सम नॉट भी होता है। तो ए फ्यू फ्यू ये सब सम के सिनोनिम्स हैं। तो ओनली ए फ्यू शर्ट इज ट्राउजर, ये हो गया ओनली ए फ्यू का। दूसरा लिखा है नो कोट इज ट्राउजर, नो कोट जो है वो ट्राउजर है। तीसरा ओनली ए फ्यू पैंट इज कोट, ओनली ए फ्यू एंड से कोट की तरफ जा रहा है रिलेशन, तो ये एरो उस साइड मारा मैंने। अब चलो कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। सम पैंट इज नॉट ट्राउजर, सम पैंट के साथ ट्राउजर का रिलेशन पूछ रहा है। देखो सामने ही होगा, क्योंकि क्या है, इन दोनों में नो का रिलेशन है, तो जो इतना पार्ट होगा इसका वो भी तो होगा ना सम का। तो इसका मतलब पहला जो है फॉलो करेगा। ऑल शर्ट कैन नेवर बी ट्राउजर, कैन नेवर भी है, कैन भी चेक करते हैं, क्या ऑल शर्ट ट्राउजर हो सकता है। देखो ऑल शर्ट ट्राउजर में यहीं पे देखो ओनली फ्यू का केस है, तो ओनली ये फ्यू का केस है शर्ट में, तो इसका मतलब ऑल का क्या होता है, नहीं होता। ओनली के फ्यू के केस में ही होता है ना सम नॉट, जिसमें हम चेक करते हैं। तो सम नॉट में ही ऑल ए आर बी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, कैन नेवर बी जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो इसका बहुत कंक्लूजन फॉलो होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। हम इसमें कैन नेवर बी में यही करेंगे, हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो इसका मतलब कैन नेवर बी नहीं बन सकता। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो कैन नेवर बी ट्रू होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे चेक किया, शर्ट और ट्राउजर का पूछ रहा था वो, तो शर्ट और ट्राउजर में देखो शर्ट और ट्राउजर में ऑनली ए फ्यू का रिलेशन है। तो जब भी ऑनली ए फ्यू का रिलेशन होगा उसमें क्या होगा, ऑल का रिलेशन जो है नहीं बन सकता है। ऑल का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि वहां सम नॉट का रिलेशन बन रहा है। जब सम नॉट का रिलेशन बन रहा है तो फिर ऑल का रिलेशन कैसे बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉसिबिलिटी को नहीं मानेंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैन नेवर भी जो होगा वो ट्रू होगा। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी। तो ऑल पार्क इज ग्राउंड, ऑल पार्क जो है वो क्या ग्राउंड है। ओनली ए फ्यू एरिया इज ग्राउंड, फ्यू एरिया से ग्राउंड की तरफ ओनली ए फ्यू का रिलेशन बता रहा है ये। सम एरिया इज नॉट गार्डन, तो सम एरिया जो है वो क्या है, गार्डन नहीं है, ये नहीं बनेगा, दूसरे टाइप का बनेगा ये। सम एरिया, सम एरिया क्या कह रहा है, जो क्या है गार्डन नहीं है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं अब। सम एरिया इज नॉट पार्क, सम नॉट का रिलेशन एरिया से पार्क की तरफ है। ओनली ए फ्यू में क्या था, एरिया से गार्डन की तरफ था, तो पूरा का पूरा पार्क गार्डन के अंदर है। तो सम नॉट का रिलेशन भी क्या है, इसके साथ बनेगा, इसके साथ रिलेशन जो है सम नॉट का बनेगा। तो दूसरे में क्या है, ऑल एरिया इज पार्क, ऑल एरिया और पार्क का सामने ही दिख रहा है कि जो है रिलेशन नहीं है। तो ऑनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा यहाँ पे। तो ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले की तरफ, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ऑनली का केस आया, अब ऑनली मिल्क इज क्रीम। तो जब भी ऑनली का केस आता है, जब भी ऑनली का केस आता है, जैसे ऑनली ए आर बी दिया है, तो हम क्या करते हैं, वैन डायग्राम किसकी बनाते हैं, ऑल बी आर ए की। तो इसमें हम वैन डायग्राम बनाएंगे ऑल बी आर ए, यानी कि ऑल क्रीम इज मिल्क। तो ये ऑल क्रीम बन गई मिल्क। आगे क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू चीज इज मिल्क, तो फ्यू चीज से
मिल्क की तरफ ऑनली ए फ्यू का रिलेशन है। उसके बाद ऑनली ए फ्यू बटर इज चीज़, ऑनली ए फ्यू बटर से चीज़ की तरफ। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं इसके। सम बटर इज नॉट चीज़, सम बटर से क्या कह रहा है, जो बटर है वो क्या है, चीज़ नहीं है। तो सम नॉट का रिलेशन क्या बनेगा, बनेगा ना इसमें बटर से चीज़ की तरफ ही जा रहा है ये। देखिए यहाँ पे ऑनली ए फ्यू का है, बटर से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ सेकंड एलिमेंट की तरफ रिलेशन बन रहा है। तो जब भी ऑनली ए फ्यू में सम नॉट हो का केस हम कैसे बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ, तो ये बन रहा है वो। इसका मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरा देखिए सम क्रीम इज चीज़, क्रीम के साथ चीज़ का पूछ रहा है। देखिए क्रीम के साथ जो मिल्क का रिलेशन है वो क्या है, ऑनली का रिलेशन है। ये ऑल का रिलेशन नहीं है, ये ऑनली का रिलेशन है। तो ऑनली रिलेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो जैसे कि एक एग्जांपल लूँ मैं, ऑनली ए इज बी दिया हुआ है। अगर हम इनके रिलेशन के बारे में जाने, इनका रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी जानते हैं। देखिए ऑनली के साथ जो होगा एलिमेंट वो क्या होगा, एक तरह से मैं कहूँ कि आज़ाद ख्यालों वाला होगा। और जो बी होगा, जो उसके एंड में एलिमेंट होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये क्या होगा, ये बड़ा ही जिगरी यार है ए का। ये इतना जिगरी यार है कि ये बंदा कह रहा है मैं किसी और से रिलेशन बनाऊंगा ही नहीं, किसी और से क्या रिलेशन बनाऊंगा ही नहीं। ए रिलेशन बना रहा है दूसरों के साथ, लेकिन बी क्या कह रहा है, मैं रिलेशन दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये उसका बड़ा ही जिगरी यार है ए का। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो क्रीम है ये कभी भी रिलेशन जो है किसी के साथ नहीं बनाएगा। तो सम क्रीम इस चीज़ जो है फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, ऑन कंक्लूजन वन फॉलोज। जब आगे इसके केस आएंगे और ऑनली ए इज बी का, तो तब वहाँ जो है आपको और क्लैरिटी मिलेगी और ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी कि यहाँ पे जिगरी यार ये क्यों है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या ऑनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि ऑनली ए इज बी में जो बी होगा वो कभी भी रिलेशन जो है सी के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ए का बड़ा ही जिगरी यार है। ठीक है, तो इसका ऑन कंक्लूजन जो है वन फॉलो होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, और ये मैं आपका टाइम करता हूं स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ है नो ट्री इज नीम, तो नो ट्री जो है वो क्या है, नीम है। उसके बाद क्या लिखा है, नो नीम इज रूट, नो नीम जो है वो रूट है। फिर लिखा है ऑल नीम इज फ्रूट, सारा का सारा नीम क्या है, ये फ्रूट है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। नो रूट इज फ्रूट, रूट का फ्रूट के साथ कह रहा है कि नो का रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा नीम जो है वो फ्रूट है, ना कि सारा का सारा। अगर होता ना, अगर पूरा का फ्रूट नीम के अंदर होता तो नो का रिलेशन बन सकता था, लेकिन क्या वो बाहर है, फ्रूट का कुछ पार्ट नीम में जो है वो रूट है, लेकिन ये जो है रिलेशन जो है नहीं बन सकता। अगर ये पूरा का फ्रूट नीम के अंदर होता तो नो का रिलेशन बन सकता था। तो सम ट्री आर नॉट फ्रूट, ट्री का भी फ्रूट के साथ क्या है, नो का रिलेशन नहीं हो सकता, तो सम नॉट का भी नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ही जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। तो यही इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ऑनली का केस है यहाँ पे भी, तो ऑनली से क्या, यहाँ में हम इसको क्या मानेंगे, ऑल डेल इज एच पी। इसका मतलब हम यही मानेंगे वेन डायग्राम में, ऑल डेल इज एच पी। तो ऑल डेल को हम बना देते हैं एच पी। उसके बाद ऑनली ए फ्यू कोर इज एच पी, ऑनली ए फ्यू कोर जो है ये क्या है, एच पी है। उसके बाद ऑनली ए फ्यू इंटेल इज कोर, तो ऑनली ए फ्यू इंटेल क्या है, कोर है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं हम। नो डेली स्कोर, नो डेली स्कोर। देखो अभी मैंने ऑनली के बारे में बताया आपको, यहाँ पे डेल जो है बड़ा ही जिगरी यार है एचपी का, किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, इसका मतलब 100% नहीं बनाएगा। तो ये यही तो बोल रहा है ये कि नो डेली स्कोर, जो डेल जो है वो कभी कोर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब जब भी ऑनली का केस आएगा
वहां पे जो सेकंड एलिमेंट है वो नो का जो रिलेशन है वो बनाएगा, और बाकी कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, लेकिन नो का बनाएगा। क्यों? अपनी जिगरी यारी को दिखाने के लिए। तभी मैंने आपको जिगरी यारी एज ए वर्ड यूज किया यहाँ पे। तो अपनी दोस्ती की यारी को दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है, कितना बड़ा एग्जांपल दे रहा है कि मैं नो का रिलेशन बनाऊंगा। अगर मैं कोई रिलेशन बनाऊंगा तो मैं किसका बनाऊंगा? नो का। इसका मतलब क्या है? नो डेली स्कोर जो होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे नो डेली स्कोर क्या होगा? ट्रू होगा ओनली के केस में। अगर ये ऑल डेल आर एचपी होता, हमें स्टेटमेंट में दिया होता, तो क्या होता? नो डेली स्कोर जो होता फॉल्स होता। लेकिन ये ओनली का केस है, और ओनली के केस में क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ओनली में, नो के बारे में पूछेगा इस तरह से, तो क्या होगा? रिलेशन जो है ये कोई रिलेशन नहीं बनाता। डेल जो है जो बी एलिमेंट है, लेकिन ये नो का रिलेशन बनाएगा। ये किसका रिलेशन बनाएगा? ये नो का, क्योंकि ये कह रहा है क्या है कि डेल जो है एच बी का जिगरी यार है। तो जिगरी यारी का प्रमाण देने के लिए ये नो का रिलेशन बना रहा है। तो इसलिए हर केस में क्या होगा? सिर्फ इसमें नहीं, हर केस में जो डेल होगा, ये जो भी होगा ओनली ए इज बी में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ओनली ए इज बी। तो अगर ऐसे होगा ऑल बी इज ए बनेगी इसकी डायग्राम। यहां पे ए आया, तो जो बी होगा और यहां पे सी है, तो बी जो नो बी सी जो होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। नो बी सी क्या होगा? बिल्कुल ट्रू। वैसे यहां पे नो डेली स्कोर क्या होगा? ट्रू होगा। अगला पूछ रहा है सम इंटेल कैन बी एचपी, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है इंटेल की और एचपी के साथ। देखो कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा है इनमें, तो इसका मतलब क्या? पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए इनका? बोथ कंक्लूजन ट्रू होने चाहिए। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट को वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए जो है वो क्या है? बी है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑल बी आर सी, ऑल बी क्या है? सी है। उसके बाद नो बी इज डी, नो बी क्या है? डी है। उसके बाद कंक्लूजन में देखते हैं हम, सम सी इज नॉट ए कह रहा है। देखो सी के ए के साथ रिलेशन जो है नहीं बन सकता है। उसके बाद सम ए इज नॉट बी, सम ए जैसे ही जब भी ऐसे होता है हमारे पास, यहाँ पे आपको पता ही है सम ए इज नॉट सी बनता है। वही चीज यहाँ पे है कि सम ए इज नॉट जो है क्या पूछ रहा है? ये सम ए इज नॉट बी पूछ रहा है। अच्छा, सम ए इज नॉट बी पूछ रहा है ये, तो ओनली ए फ्यू का तो बन ही रहा है यहाँ पे। तो ओनली ए फ्यू में मैंने कहा था आपको कि ओनली ए फ्यू में क्या होगा? ओनली ए फ्यू में ए से बी तक जो है सम नॉट का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ ये बनेगा रिलेशन। सम ए इज नॉट डी होता तो वो भी रिलेशन बन जाता है। यहाँ पे मैंने ये सोचा सम ए इज नॉट डी लिखा हुआ है, तो सम ए इज नॉट डी का भी रिलेशन बन जाता है यहाँ पे, और सम ए इज नॉट बी का भी बनेगा। क्योंकि ओनली ये फ्यू के केस में क्या होता है कि ए और बी का जो है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में सम नॉट का रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो ओनली ए फ्यू मग आर ग्लास लिखा हुआ है और ऑल मग बी ग्लास लिखा हुआ है। तो ओनली ए फ्यू में बताया था सम नॉट का रिलेशन होता है मग और ग्लास में। तो जब सम नॉट का रिलेशन है मग और ग्लास में, तो कभी भी ऑल का रिलेशन जो है मग और ग्लास में नहीं बन सकता है। तो जब क्या है? पॉसिबिलिटी में कभी भी मैं डेफिनेट में नहीं कह रहा, मैं पॉसिबिलिटी में कह रहा हूं कि जब भी सम नॉट का रिलेशन बनेगा वहां पॉसिबिलिटी में कभी भी ऑल का रिलेशन जो है नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है? ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है? सम ग्लास इज नॉट प्लेट। अब ग्लास और प्लेट में यहां देखो सम का रिलेशन दिया हुआ है, तो जब सम का रिलेशन दिया तो सम नॉट का नहीं बन सकता। मतलब कि यहां हमें वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। देखो प्रैक्टिस करने से जितना आप अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे और टाइम को कम करोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगी आपकी। हम कितना 15 क्वेश्चन का अभ्यास करते आए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमसे क्या है वेन डायग्राम जो है बिना देखे ही हमें चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से समझ आने लगी। तो यहाँ पे क्या वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले ही पता चलेगा कि ये दोनों ही जो है फॉलो नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई, और ई ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट।
तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में ऑल एप्पल आर मैंगो, सबसे पहले ऑल एप्पल जो है ये क्या है, मैंगो है। ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, फ्यू ग्रेप्स जो है मैंगो है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो ग्रेप्स आर पपाया, नो ग्रेप्स क्या है, पपाया। ठीक है, सम एप्पल आर नॉट पपाया, सम एप्पल की बात कर रहा है, जो सम एप्पल है वो पपाया है। देखो एप्पल यहाँ है, पपाया सामने ही दिख रहा है कि रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा। सम मैंगो इज नॉट पपाया, मैंगो का पूछ रहा है, तो देखो ये मैं वही पहले जो बता रहा था, सम ए इज नॉट डी, तो ये वही कंडीशन आ गई। सम ए इज नॉट सी यहाँ बनेगा ना, क्योंकि ये मैंगो और ग्रेप्स का क्या है, सम का रिलेशन है, तो उसके साथ ये नो का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब सम नॉट का रिलेशन बनेगा। तो सेकंड क्या ट्रू होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, और आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, नो पेपर इज मनी, तो ये रहा नो पेपर इज मनी। उसके बाद ऑनली ए फ्यू मनी, जो ऑनली ए फ्यू मनी है वो कॉइन है, ओनली ए फ्यू मनी इज कॉइन। उसके बाद कह रहा है ऑल बैंक इज मनी, तो मनी के अंदर आएगा बैंक, ये आया ऑल बैंक इज मनी, इस तरह से। तो कंक्लूजन देखते हैं हम इसके, नो बैंक इज पेपर, तो नो बैंक क्या कह रहा है, पेपर, तो मनी के अंदर है बैंक, तो इसका मतलब क्या है, बैंक और पेपर में नो का रिलेशन बनेगा। उसके बाद क्या है, सम बैंक इज नॉट कॉइन, सम बैंक जो है क्या है, इज नॉट कॉइन, बैंक और कॉइन का, तो बैंक और कॉइन का देखिए मनी और कॉइन का रिलेशन बन रहा है, सम नॉट का, तो बैंक और कॉइन का नहीं बनेगा फिर, है ना। सम जब ओनली ए फ्यू मनी इज कॉइन, मनी और कॉइन का सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो फिर उसके अंदर क्या है, ऑल बैंक इज मनी लिखा हुआ है, तो इसका सम नॉट का रिलेशन फिर नहीं बनेगा, तो ये क्या है, फॉल्स होएगा। तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए इसका, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बनाते हैं वैन डायग्राम इसकी भी। ओनली ए फ्यू रेस आर ट्रैक, ओनली ए फ्यू रेस क्या है, ट्रैक है। उसके बाद नो ट्रैक आर स्टेडियम, नो ट्रैक जो है वो स्टेडियम है। ऑल ट्रैक इज मैप, सारा का सारा ट्रैक जो है ये क्या है, मैप है। सम रेस आर स्टेडियम, पहला पूछ रहा है सम का, देखो सम का रिलेशन नहीं बन सकता इसके साथ। दूसरा क्या है, नो स्टेडियम इज रेस, नो का भी नहीं बन सकता, दोनों रिलेशन इंडिविजुअल नहीं बन सकते। सामने वैन डायग्राम से देख के सामने सामने चीज़ें, हमें कुछ भी अपने से इमेजिन नहीं करना है, जो वैन डायग्राम में दिख रहा है बस हमें उसको फॉलो करना है। कुछ ऑनली ए फ्यू ऑनली के जो केस होते हैं वहाँ जो है थोड़ा सा देखना होता है, जैसे ऑनली और ऑल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी हमें बिल्कुल वैन डायग्राम देखनी है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सिलॉग्स में यही होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे वो घोड़े के साइड पे बांधा होता है ना ये, कि वो आगे पीछे ना देखे, वैसे ही आपने सिर्फ वैन डायग्राम को देखना है और कहीं नहीं देखना है। बिल्कुल वैन डायग्राम से ही आपने पता लगाना है कि जो चीज़ लिखी है क्या वही चीज़ दिख रही है, अगर नहीं दिख रही इसका मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इंडिविजुअली नहीं है, और रेस और स्टेडियम में क्या है, सेम इनके एलिमेंट है। और तीसरी कंडीशन क्या है, सम है और नो है, तो ये तीनों कंडीशनें कहाँ पे ट्रू होती हैं, आइदर और के केस में। तो आइदर और होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर राइट है कि नहीं चेक करते हैं, और सी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही तीनों कंडीशनें जो हैं आइदर और की हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसकी वैन डायग्राम। ऑल पार्टी आर स्पीच, ये रही ऑल पार्टी, और ये रहा स्पीच। दूसरा बोल रहा है सम स्पीच आर क्लिनिक, सम स्पीच आर क्लिनिक।
तीसरा बोला ओनली क्लिनिक आर होम, तो ओनली का केस है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल होम आर क्लिनिक, मतलब होम इसके अंदर आ जाएगा क्लिनिक के। तो अब पहले क्या बोल रहा है, ऑल होम कैन नेवर बी स्पीच, ऑल होम जो है कैन नेवर बी स्पीच है, हम इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। देखो उसने पहले ही कहा था, मैं ओनली के केस में मैंने पहले ही कहा था कि होम क्या है यहाँ पे, होम जो है बड़ा ही जिगरी यार है, होम एक जिगरी यार है, ये कभी भी क्या है किसी के साथ पॉसिबिलिटी जो है नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, जब कैन भी क्या हो गया इसका फॉल्स हो गया, तो कैन नेवर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलते हैं अगले, देखो किस तरह से हम जो है इस तरह से इसको ब्रेक करके कितने ही आसान तरीके से हमने इसको राइट अप्रोच के साथ सॉल्व कर लिया है। सम क्लिनिक कैन बी पार्टी, क्लिनिक के साथ कैन बी पार्टी जो है क्या हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कैन भी बन सकता है वो, जब वो स्पीच के साथ बना रहा है तो पॉसिबिलिटी में तो बना ही सकता है। दोनों क्या है इसमें ट्रू है कंक्लूजन, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल बी फॉलो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू पेपर आर न्यूज़, तो ओनली ए फ्यू पेपर आर क्या रहा है, न्यूज़ है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है नो न्यूज़ इज़ बैड, नो न्यूज़ इज़ बैड। उसके बाद ओनली ए फ्यू बैड आर गुड, ओनली ए फ्यू बैड क्या है, गुड है। तो पहले में देखते हैं कंक्लूजन में, सम पेपर आर नॉट बैड, सम पेपर से बैड तक जो है सम नॉट का रिलेशन बनेगा यहाँ पे, जैसे पहले ही बताया था आल बे सम ए आर नॉट, जैसे इसमें बनेंगे, इसमें बताया था ना मैंने कि सम ए आर नॉट सी बनता है इसमें, वैसे ही सम पेपर आर नॉट जो है बैड बनेगा। ऑल गुड कैन बी न्यूज़, ऑल गुड के साथ क्या रहा है, ये गुड है और ये न्यूज़ है, क्या कैन बी का रिलेशन बनेगा, बीच में देखो 100% जो है नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे न्यूज़ से बैड के बीच में, तो ये जो है पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी ऑल की, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑन कंक्लूजन वन फॉलोज, तो ऑप्शन ए विल बी द, ऑप्शन के क्या ए क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और ये आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये सम रुपी आर नोट, सम रुपी को कह रहा है नोट है, उसके बाद ऑल नोट्स आर बैंक, सभी नोट क्या हैं, बैंक है। उसके बाद सम बैंक इज करेंसी, और सम बैंक क्या है, करेंसी है। तो नो 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 तो कभी आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि क्या ऑल सभी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आ सकता। सम रुपीज करेंसी, तो रुपी ये यहाँ है, करेंसी वहाँ है, ये भी नहीं आ सकता, तो दोनों ही नहीं आएंगे, तो नाइदर का होगा यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, ये ऑल बर्ड्स आर स्पीशीज, तो ऑल बर्ड्स आर स्पीशीज की वेन डायग्राम बना देते हैं। ओनली ए फ्यू बर्ड्स आर पैरट, ओनली ए फ्यू बर्ड्स के साथ कह रहा है क्या है, पैरट है। ओनली ए फ्यू बर्ड्स जो हमने बना दिए पैरट। नो स्पीशीज एनिमल, तो नो स्पीशीज के साथ कह रहा है क्या है, एनिमल है, ठीक है। तो अब कह रहा है सम स्पीशीज कैन नेवर बी पैरट, सम स्पीशीज का कह रहा है कि कैन नेवर बी पैरट, हम कैन भी चेक करते हैं पहले कि क्या सम स्पीशीज पैरट बन सकते हैं। स्पीशीज और पैरट में देखो पहले ही सम का रिलेशन बन रहा है ना यहाँ स्पीशीज और सम में, सम का रिलेशन तो बन ही रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सम का बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, कैन भी नहीं बनेगा। अगर कैन भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन कैन नेवर बी का फॉलो करेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, सम बर्ड्स आर नॉट एनिमल, बर्ड्स का एनिमल के साथ, तो बर्ड्स का देखो पूरा का पूरा जो बर्ड्स है वो क्या है, स्पीशीज है, और स्पीशीज का सीधा ही 100% नेगेटिव बन रहा है एनिमल के साथ, तो इसके जो अंदर होगा बर्ड्स उसका भी बनेगा ही,
तो इसका मतलब क्या है, अगर नो का बन रहा है तो सम बर्ड्स आर नॉट एनिमल का भी बनेगा, तो इसका मतलब ये दोनों ही फॉलो होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी भी। ऑल ऑयल आर केमिकल। ऑल ऑयल क्या है, केमिकल है। दूसरा क्या है, ओनली ए फ्यू कार्बन इज केमिकल। तो फ्यू कार्बन क्या है, केमिकल है। उसके बाद ऑल कार्बन इज डायमंड। ऑल कार्बन क्या है, डायमंड है। तो सम डायमंड बीइंग ऑयल इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, सम डायमंड के साथ ऑयल के साथ, देखो डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल डायमंड कैन बी केमिकल। तो ऑल डायमंड के बारे में कह रहा है कि ऑल डायमंड जो है कैन बी केमिकल, ये बन सकता है। देखिए यहाँ पे ऑल डायमंड सम का रिलेशन बन ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन से केमिकल में देखिए, कार्बन से केमिकल में सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमें दी हुई है, ओनली ए फ्यू ए इज बी। तो ओनली ए फ्यू ए को है, बी के साथ वेन डायग्राम बना देते हैं हम। उसके बाद नो बी इज सी, नो बी इज सी, सम ए आर नॉट बी बोल रहा है। देखो ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जो है सम नॉट का केस बनता है, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम ए आर नॉट सी जो है नहीं फॉलो करेगा यहाँ पे, सम ए और सी स्टेटमेंट वेन डायग्राम से ही देखने से लग रहा है कि नहीं फॉलो करेगा। तो सिर्फ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसका पहला ही फॉलो होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है। 25 बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने सॉल्व किए। अगर आपको सेशन वैल्यू लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम जब लाएं तो हमें भी मोटिवेशन जो है बढ़ती रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू पेट आर कैट, ओनली ए फ्यू पेट आर क्या कह रहा है, कैट है। तो ये रहा पेट, और ये हो गया कैट के साथ इसकी वेन डायग्राम। ऑल बैट आर पेट, ऑल बैट जो है वो पेट है, मतलब कि इसके यहाँ पे आएगा। तो कंक्लूजन में पूछा है सम पेट आर नॉट कैट, सम पेट जो है और नॉट कैट, जो कि बिल्कुल ही ट्रू है, सामने ही दिख रहा है ओनली ए फ्यू के केस में। सम बैट आर कैट, सम बैट आर कैट क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि सम का रिलेशन पैरट के साथ कैट के साथ है, बैट के साथ नहीं है। तो इसका कंक्लूजन वन जो है वही फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। और चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट्स की वैन डायग्राम बनाते हैं। सम कार इज ट्रेन, सम कार जो है वो क्या है, ट्रेन है। ओनली अ फ्यू ट्रेन इज बाइक, ओनली अ फ्यू ट्रेन इज बाइक। उसके बाद क्या दिया कंक्लूजन्स, ऑल ट्रेन कैन बी बाइक्स। जब ओनली अ फ्यू में देखो कभी भी जो है ऑल का क्या रिलेशन है, मैंने बोला था नहीं आएगा इस। और दूसरा क्या है, सम बाइक इज कार। और बाइक और कार में देखो यहाँ देखने से इलेवन डायग्राम लग रहा है कि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो दोनों ही नहीं बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी फॉलोस, नाइदर ए नॉर बी फॉलो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ऑनली, यहाँ पे देखिए ऑनली ए फ्यू, जितनी देर मैं देख रहा था उतनी देर में मुझे लगा कि इसकी जो वेन डायग्राम है बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो नो टेबल आर बेड दिया हुआ है और यहाँ बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, 100% नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है और हमसे 100% पॉजिटिव पूछ रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई? 100% नेगेटिव बंदा को कैसे 100% पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है? जो है यहाँ पे सिलोगिज्म के केस में नहीं हो सकता ये, तो इसलिए ये जो है फॉल्स आएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। और ये क्या, दूसरा क्या है, सम बैड्स आर कैमल दिया हुआ है और जब 50% तो है ही है यहाँ पे, अगर 50% है तो 100% की पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। डेफिनेट में अगर 50% है तो पॉसिबिलिटी में 100% में तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑन कंक्लूजन टू फॉलोस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन के भी वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू गेमर्स आर स्पोर्ट्स और सम एडवेंचर आर गेम्स। यहाँ पे बना देता हूँ मैं एडवेंचर को, नो एडवेंचर इज स्पोर्ट, देखो नो तो आ ही नहीं सकता और सम एडवेंचर स्पोर्ट भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, सम और नो का केस है, दोनों इंडिविजुअली जो है वो रॉन्ग हो, फॉलो नहीं करेंगे और दोनों के जो है दोनों एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब क्या है, तीसरा सम और नो भी है, तीनों कंडीशनें किसकी हैं, यादर 1 और 2 की, तो इसका आंसर 3 ही होना चाहिए, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है हमसे ये स्टेटमेंट में, ओनली ए फ्यू स्पेक्टेकल्स आर ट्रांसपेरेंट। तो इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, ये रहे एसपी देते हैं शॉर्ट फॉर्म इसको, और ये रहा ट्रांसपेरेंट का शॉर्ट फॉर्म, और ये ओनली फ्यू की मैंने बना दी वेन डायग्राम। आगे बोल रहा है नो स्पेक्टेकल इज सनग्लासेस, यहाँ से ये देते हैं यहाँ पे, और ये कह रहा है सनग्लासेस। पहला पूछ रहा है सम ट्रांसपेरेंट आर स्पेक्टेकल्स, ट्रांसपेरेंट से सम का रिलेशन, देखो ऑनली ए फ्यू में सम का रिलेशन तो होता ही है, और सम ए आर बी बोलो चाहे सम बी आर ए बोलो, दोनों तरफ से ही क्या होता है, वो दोनों ही सम का रिलेशन होता है। तो पहला क्या होगा, कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरा कह रहा है सम सनग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रांसपेरेंट, जब डेफिनेटली नॉट होता है तो वो भी सेम ही होता है जैसे सम नॉट का। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे इसमें इस सम, यहाँ पे क्या होगा, सम ए और नॉट सी जो है वो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे ए देखो क्या है, जब ए जो है किसी के साथ सम के रिलेशन में होना चाहिए, मतलब ए यहाँ पे सम के रिलेशन में होगा तो वो सी वाले के साथ सम नॉट का रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो सी है ये अकेला है, मतलब सम सी और नॉट ए नहीं हो सकता यहाँ पे, सम ए और नॉट सी यहाँ पे फॉलो करेगा, लेकिन सम सी अगर आएगा और नॉट ए तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो वैसे यहाँ पे सम सन ग्लासेज आर नॉट ट्रांसपेरेंट बोला है तो ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या करेगा, सिर्फ ओनली वन फॉलोस, ओनली वन फॉलोस। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में 31 की तरफ और आपका समय हो गया स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट्स के वेन डायग्राम बनाने के स्टार्ट करते हैं। सम ब्लैक इज रेड कह रहा है, ऑल रेड इज ब्लू और नो ब्लू इज ग्रीन। तो सबसे पहले बोल रहा है ऑल ग्रीन कैन बी ब्लैक, ऑल ग्रीन कैन बी ब्लैक, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो वही है, सम नॉट का केस कहाँ से बनता है, सम अगर होता है सम ब्लैक और नॉट ग्रीन तो सम नॉट का केस होता है, लेकिन ये ग्रीन से ब्लैक की तरफ कह रहा है तो ये फॉलो करेगा। और दूसरा क्यों पॉसिबिलिटी में फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ से सम नॉट का केस नहीं बनता है, और यहाँ सम ग्रीन इज रेड, सम ग्रीन इज रेड सामने दिख रहा नहीं है, तो ओनली वन फॉलो इसका होना चाहिए, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ओनली ए फ्यू टॉप इज बॉटम, ये हो गया ओनली ए फ्यू टॉप इज बॉटम की वेन डायग्राम। उसके बाद कह रहा है ओनली ए फ्यू बॉटम इज साइड, फ्यू बॉटम इज साइड, ऑल साइड इज कॉर्नर, ऑल साइड क्या होगी, कॉर्नर। ऑल टॉप इज साइड बन रहा है यहाँ पे, ऑल टॉप इज साइड का बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सम टॉप इज नॉट, सम नॉट का भी नहीं बन रहा है, दोनों ही नहीं बन रहे। लेकिन ये क्या, एक ऑल है एक सम नॉट है, और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, तो तीनों चीज़ें यहाँ वेरीफाई होती हैं। तो ये किसका केस बनता है, आइदर वन और टू फॉलोज का। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वैन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। नो क्रैक इज मच, नो क्रैक इज क्या आएगा, मच। उसके बाद ऑल लश इज मच, तो ऑल लश जो है वो मच है, तो लश इसके बीच में। ओनली ए फ्यू मच इज बीस्ट, ईस्ट सॉरी, ओनली ए फ्यू मच इज ईस्ट, तो ये यहाँ से मच से ईस्ट तक जा रहा है। चलिए अब सम क्रैक इज नॉट ईस्ट, सम क्रैक के बारे में कह रहा है कि सम क्रैक इज नॉट ईस्ट। देखिए यहाँ से भी सिंगल से इस डबल की तरफ जा रहा है, जो कि सम नॉट का रिलेशन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब सम क्रैक इज नॉट ईस्ट भी फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ होता सम ईस्ट इज नॉट क्रैक, तो वो जरूर फॉलो करता। अब है सम ईस्ट इज मच, सम ईस्ट और मच का रिलेशन देखो, सम का रिलेशन है ओनली ए फ्यू का, तो बन ही रहा है इनमें। तो सम का जो है सम मच इज ईस्ट और सम ईस्ट इज मच, दोनों ही फॉलो करेगा। तो इसका मतलब सेकंड फॉलो करेगा। ऑल मच इज ईस्ट, ऑल का रिलेशन देखो नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली टू फॉलोज। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 34 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओनली ए फ्यू मोबाइल इज लैपटॉप, और नीचे कंक्लूजन में पूछ रहा है ऑल मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने पहले ही कहा था ओनली ए फ्यू के केस में क्या होगा, ऑल ए आर बी जो है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है उसकी, क्योंकि उसमें क्या है, सम नॉट का केस बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी जो है कभी नहीं बन सकती है। उसके बाद क्या लिख रहा है, सम इलेक्ट्रिक कैन नेवर बी लैपटॉप। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें, तो अगर पहला नहीं है, तो पहला अगर नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, बोथ वन एंड टू भी नहीं हो सकते। आइदर में भी यहाँ केस जो है नहीं बन रहा है, ये देखो एलिमेंट सेम नहीं है, तो आइदर का भी नहीं होगा। और बचा क्या है, अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, नाइदर वन, नाइदर का भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ नाइदर का हो सकता है, क्योंकि नाइदर वन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक के बारे में क्या बोल रहा है, कि इलेक्ट्रिक और लैपटॉप की हम देखते हैं पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं, इलेक्ट्रिक और लैपटॉप की। तो उससे पहले ओनली ये फ्यू मोबाइल क्या है, लैपटॉप। उसके बाद नो लैपटॉप इज वायर, नो लैपटॉप बोल रहा है वायर है। सम वायर इज इलेक्ट्रिक, सम वायर क्या है, इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब सम इलेक्ट्रिक कैन बी लैपटॉप हो सकता है, यहाँ से सम इलेक्ट्रिक के बारे में क्या आ रहा है, कैन बी लैपटॉप। तो यहाँ से देखो सम इलेक्ट्रिक, यहाँ से लैपटॉप का सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ भी तो कैन बी का क्या रिलेशन है, कैन बी का रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब कैन नेवर जो है सही है, तो ऑप्शन जो है ये सेकंड ही उसका फॉलो होएगा, ओनली टू फॉलोज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। नो बुक्स आर कॉपीज बोल रहा है सबसे पहले, तो नो बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर लैपटॉप, सम बुक्स के बारे में कह रहा है क्या है, लैपटॉप है। ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर, और ऑल लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर्स है। तो एटलीस्ट सम कंप्यूटर्स आर नॉट कॉपी, सम कंप्यूटर, एटलीस्ट का सम और सम नॉट का सेम केस होता है, उसको इसको हम सम नॉट की तरह ही एज ए ट्रीट करते हैं। तो एटलीस्ट सम कंप्यूटर्स आर नॉट कॉपी, कंप्यूटर से क्या जा रहा है, कंप्यूटर से जा रहा है कॉपीज की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फॉलो करेगा। कॉपी से कंप्यूटर की तरफ जा रहा होता सम नॉट का, तो हम फॉलो बोलते नहीं करता।
एट लीस्ट सम कंप्यूटर नॉट कॉपी, जो कि वही हो रहा है यहाँ पे भी कंप्यूटर के बाद एटलीस्ट सम कंप्यूटर और कॉपीज कह रहा है, ये ऊपर कह रहा था नॉट कॉपीज, नीचे कह रहा है कॉपीज। अब सम नॉट का केस फॉलो हो गया तो सम का केस फॉलो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओनली वन फॉलोस। पहला ऑप्शन ही इसका ट्रू होना चाहिए और पहला ही ट्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सम रेड इज येलो, सम रेड इज, ये हो गया येलो। नो येलो इज ग्रीन, नो येलो इज हो गया ग्रीन। उसके बाद कह रहा है ऑल ग्रीन इज पिंक, ऑल ग्रीन क्या है, जितना भी ग्रीन है वो क्या है, पिंक है। तो ऑल रेड बीइंग ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, रेड और ग्रीन की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ से देखो सम नॉट का केस बन रहा है यहाँ पे भी, सम रेड इज नॉट ग्रीन। जब सम नॉट का केस बनेगा तो ऑल रेड बीइंग ग्रीन पॉसिबिलिटी जो है नहीं हो सकती। सम पिंक कैन बी रेड, पिंक को रेड का देखो यहाँ पे पिंक से रेड तक में कोई भी केस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉलो होना चाहिए। तो ओनली टू फॉलो होएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर होना चाहिए और सही आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ऑल लैपटॉप के बारे में कह रहा है, क्या है, कंप्यूटर्स हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर मोबाइल, सभी कंप्यूटर्स क्या हैं, मोबाइल्स हैं। और आगे क्या है, नो मोबाइल इज ए बैटरी, नो मोबाइल क्या है, बैटरी है। उसके बाद क्या पूछा, सम कंप्यूटर से अंदर ही पूछ रहा है, ये कंप्यूटर से लैपटॉप नहीं जा सकता। और मोबाइल से भी देखो, मोबाइल से लैपटॉप भी सारे पॉजिटिव रिलेशन है, ये नहीं जा सकता। सिर्फ बैटरी के साथ जो अगर कोई होता नेगेटिव रिलेशन तो हो सकता था, दूसरे नहीं हो सकते हैं। इसको मैं बिना वेन डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, का ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जब भी आपको ये दिखे कि सिर्फ पॉजिटिव पूछ रहा है, तो वो क्या है, सीधा सीधा ही वो क्या फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है ये, ओनली ये फ्यू ब्लैक आर पब्लिक। ओनली ये फ्यू ब्लैक को क्या कर देते हैं, पब्लिक, ओनली ये फ्यू केस का। दूसरा ऑल मेट्रो आर ब्लैक, तो मेट्रो इसके बीच में आ गया। और थर्ड स्टेटमेंट में पूछ रहा है ऑल मेट्रो आर सिटी, ऑल मेट्रो आर सिटी इस तरह से बना लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी ब्लैक, हमसे पहली कंक्लूजन पूछ रहा है कि ऑल पब्लिक कैन नेवर बी ब्लैक इस फॉलो करेगा या नहीं। तो पहले कैन बी का चेक करते हैं। तो कैन बी केस में देखो, अब ऑनली ए फ्यू में देखो आप, सबसे पहले मैंने कहा था कि सम नॉट का केस ऑनली ए फ्यू में कब होएगा, जब फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जाएगा, यानी कि अगर सम ब्लैक और नॉट पब्लिक होगा सम नॉट का, तो वो फॉलो करता है। लेकिन अगर हम सेकंड से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएं, पब्लिक से ब्लैक की तरफ जाएं, तो सम नॉट का केस जो है वो फॉलो क्या है, नहीं करता है। अगर केस फॉलो नहीं करता मतलब डेफिनेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी तो करेक्ट चलेगी ना। फिर ब्लैक से पब्लिक की तरफ तो उसने कहा सम नॉट का है, तब तो पॉसिबिलिटी नहीं चलती। लेकिन पब्लिक से ब्लैक की तरफ, सेकंड से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ अगर हम जाएंगे, तो सम नॉट का केस फॉलो नहीं करता है। अगर नहीं करता डेफिनेट, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो करेगा, मतलब पॉसिबिलिटी तो वो करेगा। फिर इसका मतलब अगर पॉसिबिलिटी करेगा तो कैन नेवर का केस जो है नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा। अगले कंक्लूजन में देखते हैं, ऑल सिटी आर ब्लैक। तो ऑल सिटी आर ब्लैक तो यहाँ सामने दिख रहा नहीं है। सम ब्लैक आर मेट्रो, सम ब्लैक आर मेट्रो है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, सिर्फ तीसरा जो है वही फॉलो करेगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑल शर्ट्स आर पैंट। ऑल शर्ट्स ये बना लिया मैंने, पैंट। उसके बाद ऑल पैंट आर टॉप, ऑल पैंट आर टॉप बन गया। सम टॉप आर स्टिक्स, सम टॉप जो है वो क्या कह रहा है, स्टिक्स है। सम स्टिक्स आर पैंट सामने दिख रहा नहीं है, सम स्टिक्स आर शर्ट भी नहीं है। सम टॉप आर शर्ट जो है बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर से क्या है, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऑल का फॉलो करता है, और जब ऑल फॉलो करेगा तो सम भी फॉलो करेगा। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं तो क्या है, सम का फॉलो करता है। ठीक है, तो सम का फॉलो कर रहा है यहाँ पे, सम टॉप और शर्ट। तो ओनली 3 कंक्लूजन जो है, तीसरा कंक्लूजन ही फॉलो होना चाहिए। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, और आपका टाइम शुरू होता है, स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ओनली फ्यू एलईडी आर बल्ब। तो फ्यू एलईडी के साथ बल्ब, ये हो गया ओनली ये फ्यू का केस। उसके बाद कह रहा है ऑल एलईडी आर ट्यूब्स। सभी एलईडी क्या है, ट्यूब्स है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली फ्यू ट्यूब्स आर लाइट। ट्यूब और लाइट का क्या है, ओनली फ्यू का रिलेशन है, ये हो गया लाइट। उसके बाद अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ए फ्यू ट्यूब्स आर बल्ब। फ्यू ट्यूब्स जो है, ए फ्यू का मतलब क्या हुआ, ए फ्यू को भी हम एज ए क्या ट्रीट करते हैं, सम। तो सम ट्यूब आर बल्ब पूछ रहा है ये, तो सम ट्यूब आर बल्ब तो बिल्कुल सामने दिख रहा है यहाँ पे है, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, सम लाइट आर एलईडीज। लाइट और एलईडी का देखिए बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कोई भी मेल नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सम लाइट आर नॉट एलईडीज। सम लाइट आर नॉट, ये लाइट का एलईडीज के साथ, देखिए सम नॉट का रिलेशन है यहाँ पे एलईडी और लाइट का, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली वन फॉलोज होना चाहिए इसका आंसर, पहला ही इसका आंसर होना चाहिए, ओनली वन फॉलोज, और वही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और ये रहा आपका समय, स्टार्ट। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आपको लग रहा होगा कि कैन नेवर बी के बार बार कंक्लूजन में लिखा हुआ है, और ओनली ये फ्यू का कंसेप्ट भी है 2 बारी। तो वेन डायग्राम के बिना इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करने का। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हमें कह रहा है सम चीविंग गम्स कैन नेवर बी चिप्स। तो हमने क्या चेक करना होता है, कैन भी चेक करना होता है। तो देखो चीविंग गम से चिप्स की तरफ, कौन सी स्टेटमेंट में है, ये ओनली फ्यू के केस में है। तो चीविंग गम से चिप्स की तरफ मैंने पहले ही कहा था, जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रू होती है। इसका मतलब अगर पॉसिबिलिटी ट्रू है, कैन भी ट्रू है, तो इसका मतलब कैन नेवर भी क्या हो सकता है, नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, वो फॉलो नहीं करेगा। दूसरे में आ जाओ, कैंडीज कैन नेवर बी चीविंग गम्स। कैन बी का केस देखो यहाँ पे, कैंडीज कहाँ है, यहाँ पे है, और उसके बाद चीविंग गम्स कहाँ है, यहाँ पे है। दोनों में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। वो ऑल कैंडीज आर चिप्स कह रहा है, ये ओनली ए फ्यू चिप्स आर चिविंग गम्स है। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कैन बी का होगा ट्रू। तो अगर कैन भी ट्रू होगा तो कैन नेवर भी कभी ट्रू नहीं हो सकता। तीसरे में आ जाओ, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सम कॉन्स कैन नेवर बी कैंडी। ये रहा कॉन्स और कैंडीज का, यहाँ पे भी देखो कौन से कैंडीज की तरफ जा रहा है ये, तो यहाँ पे अगर कौन से कैंडीज की तरफ जा रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि समनॉट का केस बन रहा है। अगर समनॉट का केस बन रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो कैन भी अगर नहीं होगा तो कैन नेवर भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों कंक्लूजन में से कौन सा फॉलो कर रहा है, ओनली थर्ड फॉलोज। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट आंसर है। तो किस तरह बिना वेन डायग्राम बनाए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही जो है हम जो क्वेश्चंस को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें तो हमसे वैन डायग्राम अपने आप ही छूट जाएगी, हमें वैन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जितना आप अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही आप जो है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, उतनी स्पीड इंक्रीज होएगी, और उतनी ही आपका जो टाइम है वो डिक्रीज होएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और अगर आपको सेशन जो है अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैल्यू लग रहा है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी अप्रोच सीखने को मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 42 की तरफ। और ये रहा आपका समय, स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सम स्मॉल आर पेंट। सम स्मॉल क्या है, सम का केस है यहाँ पे, सम की डायग्राम बनाएंगे, ऑल की नहीं। तो सम स्मॉल के बारे क्या कह रहा है, पेंट है। ऑल पेंट आर क्लॉथ। उसके बाद नो क्लॉथ इज रेक्टेंगल, नो क्लॉथ इज रेक्टेंगल। और ऑल जीन्स आर रेक्टेंगल, तो जीन्स के बीच में आ गया। उसके बाद क्या, सम स्मॉल आर क्लॉथ। तो सम स्मॉल आर क्लॉथ यहाँ पे सामने दिख रहा है। सम स्मॉल आर नॉट रेक्टेंगल, ये भी सामने दिख रहा है। यहाँ से यहाँ की तरफ जो सम नॉट का केस है वो बनेगा, तो दोनों ही बन रहे हैं। इसका मतलब ऑल फॉलो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। इतना समय मुझे लग रहा है काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही सामने देखो यहाँ दिख रहा है सम एडिडास आर लावा, और यहाँ पे भी सम लावा आर एडिडास। तो पहला तो यहीं पे फॉलो हो गया। दूसरे में देखो सारे ही सम सम के चल रहे हैं, तो सम में या तो पहले दो, कोई भी सम का केस चल रहा होता है कितना भी बड़ा हो, या तो पहले दो फॉलो होंगे सम सम से, या तो लास्ट के दो, या तो ये लास्ट के दो फॉलो होंगे, है ना। बीच वाले जो है फॉलो नहीं हो सकते, सम का केस है। तो यहाँ पे भी सैमसंग और लावा देखो, लावा के और सैमसंग के बीच में आयरन है, तो ये क्या है, लगातार आपस में नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या, ये फॉलो नहीं हो सकता। तो इसका भी सिर्फ ओनली वन ही होना चाहिए आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। चलिए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। सम फ्लावर्स आर रोजेस, सम रोजेस आर फूड, ऑल हनी आर सनफ्लावर, ऑल फूड आर हनी। ऑल फूड आर हनी पहले बनाएंगे, उसके बाद ऑल हनी आर क्या, सनफ्लावर्स। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, सम सनफ्लावर आर रोसिस, बिल्कुल है। नो हनी इज फ्लावर, नो हनी इज फ्लावर यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पॉजिटिव केस हैं, तो नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका भी ऑनली कंक्लूजन 1:2 होना चाहिए। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, और ये रहा मैंने टाइमर आपका किया स्टार्ट। तो चलिए देखो इस क्वेश्चन को भी हम बिना, ये भी बिना वन डायग्राम के ही आराम से सॉल्व हो सकता है। देखिए सम पेस्ट्री और फ्रूट बोला हुआ है, सम पेस्ट्री और फ्रूट, सम का केस बनाया पेस्ट्री और फ्रूट का। यहाँ पे देखो फ्रूट से ब्रेड की तरफ जा रहा है, ये ब्रेड से केक की तरफ जा रहा है, केक से फिर पेस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो सम में क्या है, सम का केस बन रहा है केक और इसके साथ, पेस्ट्री के साथ। तो फ्रूट के साथ तो बन नहीं रहा है इसका कोई भी केस, है ना। फ्रूट तो पूरा ब्रेड के साथ है, और ब्रेड का केक के साथ है, सिर्फ केक का केस बन रहा है पेस्ट्री के साथ। तो पेस्ट्री का फ्रूट के साथ तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रूट बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और पेस्ट्री कितने नंबर पर है, वो तो एंड बिल्कुल आगे है, तो ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सम ब्रेड आर फ्रूट्स, ब्रेड का फ्रूट के साथ अगर ऑल फॉलो होता है तो सम भी फॉलो होता है, इसका मतलब ये फॉलो होएगा। सम केक्स आर ब्रेड, सम केक्स आर ब्रेड, तो यहाँ भी देखो ऑल फॉलो हो रहा है, अगर ऑल ब्रेड आर केक फॉलो हो रहा है तो सम केक्स आर ब्रेड भी फॉलो होगा, इसका मतलब ये भी फॉलो होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली सेकंड एंड थर्ड विल फॉलो। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलो इसके भी बिना वैन डायग्राम के ही सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है सम नॉर्थ बिंग वेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, नॉर्थ की वेस्ट के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। क्यों, देखो ऑनली के केस में क्या होता है, ऑनली के केस में मैंने कहा था नॉर्थ क्या है, एक जिगरी यार है, वो कभी भी किसी के साथ पॉसिबिलिटी क्या रिलेशन तक नहीं बनाता। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ के साथ वेस्ट के साथ भी पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं हो सकती।
दूसरा क्या है, सम ईस्ट इज नॉर्थ, तो ईस्ट के साथ नॉर्थ कह रहा है, तो ओनली ए फ्यू ईस्ट साउथ के साथ है, मतलब साउथ का रिलेशन जो है यहाँ पे देखो ईस्ट का नॉर्थ के साथ रिलेशन जो है, ऑल नॉर्थ इज ईस्ट तो होता ही है, तो जब ऑल का रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है तो सम का भी होगा, इसका मतलब क्या, ये सेकंड फॉलो करेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओनली ए फ्यू कैप इज हैट, तो ये कैप और ये हो गया हैट, फ्यू का रिलेशन है, ओनली ए फ्यू हैट इज क्राउन, ये हो गया फ्यू हैट इज क्राउन। दूसरा क्या, ऑल क्राउन आर थ्रोन, ऑल क्राउन हो गया थ्रोन। सम हैट इज थ्रोन कह रहा है पॉसिबिलिटी, सम का रिलेशन तो सामने ही दिख रहा है इनमें है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती। नो थ्रोन इज हैट, नो थ्रोन का हैट के साथ रिलेशन बोल रहा है, जब सम नॉट का रिलेशन बन रहा है इनके साथ तो नो का भी नहीं बन सकता, तो इसका क्या, नाइदर 1 और 2 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को भी हम बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा क्लियर वे में एक्सप्लेन करने के लिए अब वेन डायग्राम से बना रहे हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन के अंत तक आपने देखा कि आते आते हम जो है बिना वेन डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हम अगर दिन में 50, अगर 2-3 दिन भी अगर 100, 200, 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो क्या मजाल है कि आपको दोबारा इसको वैन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाए, फिर तो मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन में वैन डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये तो समझाने के हिसाब से आपसे वैन डायग्राम से मैं दिखवा रहा हूँ, नहीं तो हर क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बिना वैन डायग्राम के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बिना वेन डायग्राम के। नो का रिलेशन तो आपको पता आ ही नहीं सकता यहाँ पे, नो क्योंकि सारा पॉजिटिव चल रहा है। दूसरा मार्कर और पेन के कह रहा है सम का रिलेशन हो सकता है, देखो पेन जो है वो कहाँ है, किसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है, पेंसिल बाहर होगा पेन अंदर होगा, है ना, और पेंसिल के साथ मार्कर का सम का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है, पेन का तो बिल्कुल अलग हो गया, तो मार्कर का पेन के साथ कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये दोनों नहीं है और दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों सम और नो केस आ रहा है, तो तीनों जो कंडीशनें आइदर और की वो फुलफिल होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, यही इसका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बिना वेन डायग्राम बनाए, क्योंकि देखो बहुत ही आसान है, ऑल ऑल का केस चल रहा है, बॉल है, फिर उसके बाहर डॉल होगा, डॉल के बाहर क्या है, मोबाइल है, और मोबाइल के बाहर क्या है, टेबलेट, तो बॉल जो है सबसे नीचे है, तो वो तो सबके साथ ऑल का रिलेशन बना ही रहा है, ऑल बॉल आर टेबलेट्स, ये तो सही ट्रू होगा ही होगा। और सम मोबाइल, मोबाइल के नीचे जो होंगे उनके साथ सम का रिलेशन होगा ही मोबाइल का, तो नीचे क्या है, टेबलेट के साथ नहीं हो सकता मोबाइल का सम का रिलेशन, लेकिन मोबाइल के नीचे डॉल आ रहा है तो डॉल के साथ तो होगा ही, क्योंकि ऑल का जहाँ रिलेशन फॉलो होगा वहाँ सम का फॉलो भी होगा, तो ये दोनों ही ट्रू होंगे, तो ऑन बोथ कंक्लूजन आना चाहिए इसमें आंसर, कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलो, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए अब, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, इसका आंसर जरूर आप मुझे बिना वैन डायग्राम बनाए इसका आंसर देना आप, और जरूर जो है इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और ये भी लिखना कि वैन डायग्राम के बगैर ही इसको सॉल्व किया है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकें। तो मिलते हैं वो अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं आपके लिए कोडेड सिलोजिज्म के क्वेश्चंस भी मेंस लेवल के लेके आने वाला हूं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।